राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी को ये दिखाने वाले हैं ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, मैं कैसे करती हूँ और हमें करना कैसे चाहिए। तो अभी तो मैं अपने स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अभी मेरा स्कूल भी है आज और अभी हो रहे मॉर्निंग का। मैं बताती हूँ टाइम क्या हो रहा है, 1 मिनट में देख कर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टाइम देख लिया है, तो टाइम हो रहा है हमारा 6 AM। तो 6 AM पे हम ठाकुर जी को सुबह सुबह उठा रहे हैं क्योंकि स्कूल होते हैं तो हम ठाकुर जी को 6 AM 5 AM 4 AM ऐसे उठा देते हैं। तो देखिए हमारे दोनों बाबू प्यारे से उठ चुके हैं। हम केवल इस वीडियो में श्रृंगार दिखाने वाले हैं। तो ठाकुर जी का स्नान हम कराने के बाद उनको दिखाएंगे नहीं। और वैसे भी मैंने कल स्नान कराया था इन्हें, तो मैं आज नहीं कराऊंगी। माना कि गर्मियों में रोज़ कराना चाहिए, पर मैं नहीं कराती हूँ क्योंकि हमारे ठाकुर जी की जो बॉडी है वो थोड़ी अलग है और इसीलिए हम अपने ठाकुर जी को रोज़ स्नान नहीं कराते हैं। अब हम आपको अपने ठाकुर जी के सारे वस्त्र दिखाने वाले हैं जो उन्हें हम इस टाइम पहनाने वाले हैं। अब हम आपको दिखाएंगे हमारे ठाकुर जी की प्यारी सी पोशाक। और ठाकुर जी को सोमवार को कौन से रंग की पोशाक पहनानी चाहिए, वाइट कलर की। तो यहाँ पे हम अपने ठाकुर जी को वाइट कलर की पोशाक पहनाएंगे, जो मैंने ले ली है, आप देख सकते हो। ये हमारे ठाकुर जी की होली की पोशाक है जो हमने बाहर से रेडीमेड खरीदी थी, इसे हाथों से नहीं बनाई है, इसीलिए ये दिखने में लग रहा होगा इसका पैटर्न। और हमारे प्यारे से कुंज की कौन सी पोशाक है मैं दिखाती हूँ, रुको रुको 2 मिनट, अभी आपको दिखाती हूँ। तो हमारे प्यारे से छोटे ठाकुर जी, हमारे छोटे ठाकुर जी जो हैं छोटे बाबू, उनकी पोशाक ये वाली है तो वो बड़े लेकिन हम छोटे बुलाते हैं उन्हें, थोड़ा सा वैसे डिफरेंट देखने में लगता होगा। अब हम अपने ठाकुर जी की दोनों ठाकुर जी की पगड़ी भी लेकर आ चुके हैं, ड्रेस भी लेके आ चुके हैं। चलिए अपने ठाकुर जी को हम ड्रेस पहनाएंगे और पगड़ी पहनाएंगे और बताएंगे हम उनका श्रृंगार कैसे करते हैं। तो आइए हम अपने ठाकुर जी का जो श्रृंगार है उसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं श्रृंगार कैसे करना चाहिए। तो हमें ठाकुर जी को पहले तो अच्छे से उनकी बॉडी पे इत्र वित्र मालिश करने के बाद ही हमें उनको ड्रेस पहनानी चाहिए। यहाँ पे हम मालिश करने के बाद आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हमने। तो आइए मैं आप सभी को सिखाती हूँ ठाकुर जी का श्रृंगार करना। एक आप इस तरीके से ड्रेस पहना सकते हैं, ठीक है, जिस तरह ये है इस तरीके से पहनाते हैं, इसको आगे से पीछे ले जाते हैं इस तरीके से, देखो ओके, यहाँ से यहाँ तक ऐसे पहनाते हैं। एक मैं दूसरा तरीका बताऊँगी आपको, जिस तरह मैं पहनाती हूँ वो भी बहुत ईजी है। मैं पहनाती हूँ, 1 मिनट दिखाती हूँ आपको पहनाते हुए। तो ये देखो गाइस, इस तरीके से आप पहना सकते हो। यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो ऐसे आएगा नीचे की ओर, ठीक है, आप ये देख सकते हो, ये गया एंड ये हो गया यहाँ पे स्टिक। तो ये देखो इस तरह हमने यहाँ पे इसको पिन कर दिया और यहाँ पे फिर हम इसमें नॉट बना देंगे और ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिटी लगता है ठाकुर जी पे। इस तरह आप पहना सकते हैं। हमारे ठाकुर जी को हम ऐसे ही पहनाते हैं। हमारे ठाकुर जी पे क्योंकि ऐसे ही सूट करता है, वैसे हमारे ठाकुर जी को थोड़ा लूज़ पड़ता है, इस टाइम ऐसे पहनाते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी एकदम फिट हो जाते हैं इसमें। अब आती है हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार की। तो मैं ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे। आइए आपको बताते हैं श्रृंगार कैसे करते हैं। पहले हम कुंज को ड्रेस पहना देते हैं, कुंज को भी पहना देंगे, उनकी ड्रेस तो बहुत ईजी है, ईजी वे में वो पहन लेते हैं। आप जैसे देख ही सकते हो नॉर्मल वाली ड्रेस है और नॉर्मल जैसे इसको पहनाया जाता है वैसे उसको पहनाते हैं। हम भी इसी तरीके से अपने छोटे ठाकुर जी को पहनाते हैं, ऐसे बड़े ठाकुर जी को भी पहनाते हैं। हम ठाकुर जी के लिए जो पोशाक होती है गोविंद के लिए, वो हम खुद से ही बनाते हैं। ज़्यादातर पोशाक हम खुद से बनाते हैं, ख़रीद के नहीं लाते क्योंकि इनका जो साइज़ है वो नहीं मिलता है, ऐसे बहुत कम साइज़ अवेलेबल होता है। देन अगर मिलता भी है तो देन उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब इतनी क्षमता नहीं है कि हम ठाकुर जी के लिए इतने महंगे वस्त्र ले पाएँ, किंतु हम लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। ये 400 की है, हमने ली है 400 की, बट हाँ अभी 1000 2000 की ड्रेस जो हमारे ठाकुर जी के लिए होती है ये हम थोड़ा सा अभी ले नहीं सकते। हम लेंगे लेकिन इनके बर्थडे तक ले लेंगे, बट इसलिए हम लोग स्टिच कर लेते हैं घर पे। और वैसे भी बाहर का जो होता है वो फटने लगता है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे वैसा, वो ड्रेस नहीं लेते। तो यहाँ पे हम नेकलेस में ठाकुर जी को हम ये वाइट वाली नेकलेस बना रहे हैं, बहुत अच्छी लगती है मुझे अपने ठाकुर जी के फेस के ऊपर। तो ये देखो हमारे ठाकुर जी का जो फेस का जो थोड़ा सा वो है मेकअप थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं ठाकुर जी को अपने ये वाली नेकलेस पहनाई है इनके फेस पे लेयर्स वाली नेकलेस बहुत सूट करती है। 3 लेयर वाली मैं इनको रोज़ पहनाती हूँ। मेरे पास बहुत सारी 3 लेयर वाली अवेलेबल है, इसलिए मैं को 3 लेयर वाली ही पहनाती हूँ। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। और अब हम अपने बड़े ठाकुर जी को पहनाएंगे जो बगल में बैठे हुए हैं कुंज, वो हमारे बड़े लाला हैं, हमारे छोटे लाला हैं। मैंने कई बार हर वीडियो में बताया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत हो जाइए, ठीक है। तो ये देखो हमारे ठाकुर जी को हम वैसे ढूंढ रहे हैं हाथों के लिए। यार इनके ड्रेस का ना तो मुझे बस कंगन ही नहीं मिलता, इनके साइज़ का तो कहीं कंगन मिलता ही नहीं है यार, पता नहीं क्यों। ईज़िली मिल जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं मिलता है इनके साइज़ का। ये देखो मुझे ये वाला, एटलीस्ट ये पायल है पर मुझे पहनाना पड़ता है। मैं क्यों ही छुपाऊँ आप लोगों से, ये पायल है बट मुझे पहनाना पड़ता है ठाकुर जी को अपने इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे मैंने जो को पहनाई है हाथों में। और अब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सुबह सुबह उठ के वीडियो बनाने में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मुझे ना सुबह सुबह पहले तो मैं उठी, तो उसके बाद मैं जल्दी से फ्रेश हुई, इसके बाद फिर मैंने जल्दी से स्नान किया, उसके बाद मैं आ गई, चलो जल्दी से वीडियो बना दी ठाकुर जी की। और तब तक टाइम हो गया था 6 o'clock हो गया था, 6 AM हो गया था। तो मैं सोची यार अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ, बट मैंने कोशिश किया, मैंने वीडियो बनाई
फिर मैं 7 बजे तक घर से निकल गई। मेरा स्कूल 7:30 का है, 7:15 का है, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे हमने कुंज को छोटा सा ग्रीन सा नेकलेस बना दिया। दोनों बाबू को बड़े वाले बाबू को ब्रेसलेट नहीं पहनाया, छोटे वाले बाबू को ब्रेसलेट पहना दिया हाथों में। हम चलिए कुंज को देखते हैं कौन सा ब्रेसलेट बनाएंगे, तो हम कुंज को ही ग्रीन वाले पहनाएंगे। देन हमको, क्योंकि उनके ड्रेस से यही मैचिंग लग रहा है ड्रेस से, तो इसीलिए। और आप लोग को मैं बता देती हूँ कौन से दिन ठाकुर जी को कौन से रंग की पोशाक जो है वो धारण करानी चाहिए। ठीक है, पूरी वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा इस पोशाक कौन सी धारण करानी चाहिए ठाकुर जी को। पहले तो हम बंसी देते हैं, मैं ठाकुर जी को प्रेम और भाव से बंसी दे देंगे। ये देखो, दोनों ठाकुर जी को बंसी दे देते हैं प्यार से। तो ठाकुर जी को सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत वर्ण पहनाना चाहिए। ठाकुर जी को मंगलवार को रक्त वर्ण पहनाना चाहिए, यानी कि लाल रंग। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जैसे बता रही हूँ। बुधवार को हरित वर्ण पहनाना चाहिए, यानी कि हरा रंग। मैं थोड़ा संस्कृत में भी बोल रही हूँ, थोड़ा हिंदी में बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृत अच्छी है। क्योंकि मेरे क्लास में संस्कृत में, जब मैं क्लास 6 में थी, तो मेरे संस्कृत में 98% आए थे, 100 आउट ऑफ 98 आए थे। इसीलिए मैं संस्कृत थोड़ी बहुत मुझे बेटर लगती है, बट अभी बहुत अच्छी नहीं है। मुझे संस्कृत में बहुत सारे श्लोक भी याद हैं। चलिए, ठाकुर जी को हम प्रणाम करने का भी मंत्र बताएंगे आपको। ठीक है, तो ठाकुर जी को अब हम बताते हैं आपको ठाकुर जी को क्या कहते हैं, गुरुवार को कौन से वर्ण के पोशाक पहनाने चाहिए, नहीं रंग के। ठीक है, तो ठाकुर जी को गुरुवार को पीत वर्णा रंग पहनाना चाहिए, यानी कि पीताम्बरी पीले रंग की पोशाक, जो हमारे ठाकुर जी की अति प्रिय है, उसे पहनाना तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ, उसके बाद हमारा शुक्रवार आता है, जिस दिन आपको ठाकुर जी को क्या कहते हैं, बैगनी रंग की पोशाक आप इजीली पहना सकते हो, क्योंकि बैगनी ही पहनानी चाहिए। और लास्ट में हमारा आता है संडे, जिस दिन हमें ठाकुर जी को पाटल वर्ण की पोशाक पहनानी चाहिए। पाटल वर्ण मतलब गुलाबी रंग की पोशाक। मैं गुलाबी रंग की ही पहनाती हूँ। थोड़ा सा मेरा हाथ कैमरे में आ रहा है, मैं रियली सॉरी, क्योंकि मुझे सुबह एटलीस्ट इतना साफ से दिख नहीं रहा था मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे कर रही हूँ। उसके बाद आपको ठाकुर जी को केश लगाने हैं, केश ज़रूर लगाना है ठाकुर जी को। और पहले केश पे अच्छे से इत्र वित्र मार के उसके बाद ठाकुर जी के केश लगाने हैं, उन्हें अच्छे से झाड़ लेना, क्योंकि आप दास दासी हो ठाकुर जी के, सखा सखी जो भी हो आप, मतलब ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसे ही करो कि ठाकुर जी को पहली बार ही में पसंद आ जाए, उन्हें दोबारा सोचने का मौका ही ना मिले, हे प्रभु ये मैंने आपका श्रृंगार किया है, आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे देखो, कुंज 2 बार बांसुरी गिरा दिया, मतलब इनकी लीलाएं ख़त्म नहीं होती। मेरा टाइम और जा रहा है, अलग से वीडियो अलग बनानी है, मतलब कोई ये नहीं कि अच्छे से सॉल्व हो जाए हर काम मेरा, लेकिन नहीं, इनको जब तक मेरी ज़िंदगी में ये है ना कन्हैया, मेरी तो ज़िंदगी की जो बाधाएँ होती है वो कटती ही नहीं है। और हाँ, कहा गया है ठाकुर जी हैं ज़िंदगी में तो बहुत खेलते हैं वो आपके साथ, इतना भी नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा खेले तो श्री जी से बता दो जाके, वो तो बैठी हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया गोविंद ने, खुद की पगड़ी खुद ही से निकाल ली, मतलब पहन ही नहीं रहे यार, ये क्या हो रहा है। तो बहुत मुश्किल के बाद मैंने कैमरा पॉज किया था, उसके बाद मैंने उनको पगड़ी पहनाई। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो गया था ये मेरे लिए, बट आई कैन डू दिस। तो ये देखो, हमारे ठाकुर जी की जो पगड़ी है वो लग चुकी है। एंड अब आप देख सकते हो श्रृंगार जो है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छे से श्रृंगार हमारा ठाकुर जी का वो हो गया है। बस इनको एक माथों पे बिंदी लगानी है, पहले से पहले माथों पे। तो ये देखो, हमारे ठाकुर जी के माथे पे हम ये वाली बिंदी लगाएंगे। देखो गिर गई ना, इसलिए कहती हूँ यार, बहुत ज़्यादा डिस्कसिंग हो जाता है, मुझे इरिटेशन होने लगती है, इरिटेट होने लगती हूँ मैं, कि काहे कर ले हो माधव ऐसा, हर टाइम यही करना जरूरी है, सच में यार। रियली गाइस, कृष्णा प्लेज विथ अस अ लॉट, सच में मैं क्या ही बताऊँ। तो ये देखो, अब ठाकुर जी को हमें लास्ट में दर्पण दिखाना है, ओके। और दर्पण दिखाते हुए क्या कहना है, हे ठाकुर जी, आपकी दास दासी, आप जो ने आपका श्रृंगार किया है, आपको ये श्रृंगार कैसा लगा, आप बताएं। यदि श्रृंगार अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कोई इशारा दें। ठाकुर जी, आपको ये श्रृंगार प्रिय लगा कि नहीं, और उनको चारों तरफ से मिरर दिखाओ कि आपने उनका श्रृंगार किस तरह किया है। तो चलिए बताती हूँ भगवान कृष्ण यानी कि हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करने का मंत्र क्या है। आइए सुनिए, संस्कृत में है, थोड़ा सा हार्ड भी नहीं है, लेकिन बहुत ईजी है, सुनिए आप। आपके थोड़ा हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो पूरा मंत्र है जो, वो वॉच करिए अच्छे से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तो ये है हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करने वाला मंत्र। इसका मीनिंग ये है, हे कृष्ण, आप करुणा के दाता हैं, आप जगत के पिता हैं,
आप राधा रानी के प्रिय और गोपियों के अति प्रिय को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कांता मतलब कोटि कोटि प्रणाम। ये हमारे ठाकुर जी को प्रणाम करने वाला मंत्र है। उम्मीद करूँगी आपको हमारे ठाकुर जी का जो श्रृंगार है वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हमारी वीडियो जो है वो अभी ख़त्म होने वाली है, बस थोड़ी सी हमें आरती करनी है। पहले तो आपको श्रृंगार आरती करनी है, ठीक है, और उसके बाद ठाकुर जी की मंगल आरती करनी है। मंगल आरती कैसे करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दीपक और ये रखा है धूप, उसके बाद आपको इसी में फ्लावर्स रख लेने हैं प्लेट में। उसके बाद ठाकुर जी की मंगल आरती जो होती है वो करनी है कंटिन्यू। मैं मंगल आरती करते हुए नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड आई एम ऑलवेज गेटिंग फॉर लेट माई स्कूल, सो इसीलिए मंगल आरती करते हुए नहीं दिखा सकती। आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, आप लोग ये तो देख ही लो ना। तो इस तरह ठाकुर जी की पहले धूप से आरती करनी है, 7 बार ही घुमाना है। आई डोंट नो मैंने कितनी बार घुमाया। और फिर ऐसे आपको दोनों ठाकुर जी के सामने घुमाने, दो ठाकुर जी के पास घुमाइए, तो श्री जी के पास घुमाइए। कितने बार? 7 बार। उसके बाद ऐसे आपको दीपक लेना हाथों में, ठीक है। उसके बाद ऐसे आपको दीपक लेना, दीपक से भी 7 बार घुमाना है दोनों ठाकुर जी के फेस के पास। और क्या कहना है, आप आरती कुंज बिहारी की जो है वो कंटिन्यू सिंग कर सकते हो, क्योंकि वो हमारा जो है आरती ही होता है, मंगला आरती। तो मैं आरती कुंज बिहारी की ही करती हूँ, आप लोग भी वो कर सकते हो। और अगर आपको दिक्कत होती है आरती कुंज बिहारी की कौन सी है, तो मेरे चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे आरती मिलेगी, आप वहाँ से वहाँ से आरती कीजिए, इंजॉय कीजिए आरती को। और क्या, तो आपको ऐसे कहना है, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। इस तरीके से आपको आरती कंटिन्यू करनी है। और हाँ, जिस तरह मैं ठाकुर जी के आगे दिए से ओम बना रही हूँ दीपक से, इस तरह आपको ओम बनाना है। ओनली कंटिन्यूस सर्कल में आपको ये नहीं घुमाना है, ठीक है, बिकॉज दैट इज़ रॉन्ग। आपको घुमाना है, कंटिन्यू करना है, तो ओम बनाना है। जो ओम हमारा बनता नहीं है, स्वास्तिक नहीं, ओम जो बनता है ठाकुर जी के स्नान के टाइम जो हम ओम बनाते हैं, वही ओम आपको बनाना है। और ठाकुर जी को स्नान कराने का सही तरीका ये भी मैं वीडियो लेकर आऊँगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करूँगी आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमें भी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है आपके लिए वीडियोज़ बनाना। आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल किसी भी एक वीडियो पे 1000 व्यू करवा दीजिए, लॉन्ग वीडियो पे, बिकॉज मेरे भी किसी भी वीडियो पे 1000 के 500 अभी तक नहीं हुए, तो 1K करवा दो किसी तरह, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 1K करा दो। और हाँ, पूरी वीडियो देखना। ठाकुर जी की अगर आपको मंगला आरती चाहिए तो मैं वो भी दिखा दूँगी, आप वो भी देख सकते हो। इस तरीके से मंगला आरती करते सारे फूल रख के। और हाँ, मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको 2 सॉन्ग मिलेंगे अवेलेबल, मोहे मोर बनाइयो और आरती कुंज बिहारी की, वहाँ से जाके वॉच कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐड भी नहीं मिलेंगे ज़्यादा, क्योंकि मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है, इसलिए ऐड ज़्यादा नहीं आएंगे। एंड अगर आ भी जाएंगे तो मैनेज दैम, ओके, किसी तरह मैनेज कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट क्या करना है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। आप लोग कमेंट कभी नहीं करते हो, वीडियोस वॉच कर लेते हो। अब आपसे मिलूंगी मैं अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, हरी बोल, जय जय श्री राधे।